हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना की लहर वापस से आ चुकी है और केसेस रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि प्लीज अपने घर में रहें, अपनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे फेशियल के बारे में जो आप अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसे करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत होगी वो आपके घर में ही अवेलेबल होंगे, जिससे आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सूरज की तपिश जो गर्मी की वजह से बढ़ती ही जा रही है, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून के महीने में जो ये गर्मी बढ़ती ही जाती है, उन सब का असर आपके चेहरे पर भी नहीं दिखाई देगा। आपके चेहरे की टैनिंग, सनबर्न, फाइन लाइंस, रिंकल्स, अनइवन स्किन, डार्क सर्कल्स, मंकी माउथ जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस फेशियल को करने से छूमंतर हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, गर्मियां बढ़ने लगी हैं और गर्मियों की वजह से हम सब अपनी स्किन के ऊपर उसका असर भी देखने लगे हैं। हमारे चेहरे के ऊपर टैनिंग आने लगी है, डलनेस आने लगी है, सनबर्न होने लगा है, मंकी माउथ पड़ने लगे हैं, दाग धब्बे काले होने लगे हैं और जो पिगमेंटेशन के लोग हैं उनका पिगमेंटेशन और भी ज्यादा काला होता जा रहा है। सो क्या किया जाए। हम बहुत सारे DIYs तो करते ही हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा किया जाए जो हमें बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट्स दे जैसा कि हम सैलून में जाकर के लेते हैं या एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करा के लेते हैं। सो आपकी ये डिमांड पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कर्ड एंड कुकुम्बर फेशियल। जी हाँ दोस्तों, कर्ड एंड कुकुम्बर मतलब दही और खीरे से बनने वाला एक फेशियल ट्रीटमेंट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रिवाइटलाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा रिजुविनेट करने के लिए। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये फेशियल होने वाला है 5 स्टेप्स के अंदर। इन 5 स्टेप्स के अंदर हम जो बेसिक जो कंपोनेंट्स यूज करेंगे वो होंगे दही और खीरा, क्योंकि दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो कि प्रूवन है हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। और खीरे के अंदर होता है मैंडेलिक एसिड जो कि हमारी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, हमारी स्किन की नमी को मेंटेन करता है, क्योंकि गर्मियों के आने पर हमारी स्किन की जो नमी होती है वो कम होने लगती है और जैसे जैसे नमी कम होती जाएगी हमारी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये 2 छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से ही आप इस फेशियल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पहला जो स्टेप होगा वो होगा क्लेंजिंग का स्टेप। अब क्लेंजिंग करने के लिए हमें क्या करना है, तो क्लेंजिंग करने के लिए आपको 2 चम्मच दही चाहिए। इस दही को आपको ना एक छलनी की मदद से छान लेना है। तो जब आप छान लोगे तो नीचे आपको दही का पानी मिल जाएगा और ऊपर दही का जो सॉलिड पार्ट है वो रह जाएगा। ये जो सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट को हम इस्तेमाल करेंगे अगले स्टेप के अंदर। यहां पर जो हम क्लिंजिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं दही के पानी से। दही के पानी के अंदर आपको कॉटन को अच्छे से डिप करना है और डिप करने के बाद चेहरे के ऊपर बहुत अच्छे से छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए क्लीन करना है, जिससे कि आपका जो चेहरा है उसके ऊपर लगा हुआ जितना धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, गंदगी, डैबरीज हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सब कुछ सॉफ्ट होकर के बाहर निकल करके आ जाएंगे और आपकी स्किन के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। सो जब आपने क्लेंजिंग कर लिया है उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है स्क्रबिंग का स्टेप। तो स्क्रब बनाने के लिए आपने जो दही छान करके पहले जो गाढ़ा हिस्सा निकाल लिया था वही हिस्सा लेना है और उस हिस्से के अंदर आपको मिलाना है आपके गेहूं के आटे का चोकर। सो चोकर क्या होता है, गेहूं के आटे को जब आप छानते हो तो छलनी में जो ऊपर हिस्सा रह जाता है उसको चोकर कहा जाता है, जो कि बेसिकली आपके गेहूं का छिलका ही होता है। गेहूं के इस छिलके के अंदर या चोकर के अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है और विटामिन ई होने के साथ साथ क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जमे डेड सेल्स भी निकलते हैं, स्किन के ऊपर पॉलिशिंग इफेक्ट भी आता है और साथ के साथ में आपकी स्किन को जो विटामिन ई मिलता है उसकी वजह से जो नई कोशिकाएं हैं, जो पुरानी कोशिकाओं के नीचे दबी हुई थी, जब वो बाहर आती हैं और उन्हें विटामिन ई मिलता है तो उनकी ताकत बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे की एजिंग डिले होती है,
रिंकल्स कम होते हैं, फाइन लाइन्स कम होती हैं और ओपन पोर्स भी आपके काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो आपको 2 चम्मच जो दही आपने गाढ़ा हिस्सा निकाला था वो लेना है और इसमें आधा चम्मच आपको चोकर मिला लेना है। दोनों को अच्छे से मिलाइए, फेंटिए और इसको चेहरे पर लगा करके आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना है और 5 मिनट छोड़ने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोटे-छोटे सर्कल्स बना करके चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। ये मसाज करने से आपके व्हाइट हेड्स निकल जाएँगे, ब्लैक हेड्स निकल जाएँगे, डेड सेल्स निकल जाएँगे और स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट दिखाई देगा। अब चेहरे को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद अब आपको लेना है खीरे का रस। तो खीरे का रस आप टोनिंग करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या करना है, आपको आधा खीरा ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करके उसको हाथ से ही निचोड़ लेना है। जब आप हाथ से निचोड़ लोगे तो नीचे उसका जूस आ जाएगा, ये जूस अब आपका टोनर हो गया है। तो अब आपको कॉटन के अंदर इस जूस को लेकर के अपने फेस पे अच्छे से टैप करके अप्लाई कर लेना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद अब जो अगला स्टेप आता है वो आता है मसाज का स्टेप। तो मसाज करने के लिए आपको यहाँ पर 2 चम्मच नॉर्मल दही चाहिए जिसको छाना नहीं है आपने, जैसे थी वैसे ही ले लिया है और इसके अंदर जो अभी टोनर बनाते समय जो आपने खीरे के रस को निकालने के बाद जो आपके पास फाइबर बचा था, उस फाइबर को आप खीरे के फाइबर को इस दही के अंदर ऐड कर दोगे। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आपकी हल्की सी दरदरी खीरे की रस वाली और दही वाली क्रीम बनकर के तैयार हो गई है। अब इससे अपने चेहरे पर आप 15 से 20 मिनट के लिए मसाज कीजिए। मसाज करते समय याद रखें कि आपके स्टेप अपवर्ड होने चाहिए एंड आउटवर्ड होने चाहिए। कभी भी आप इस तरह से स्टेप्स नहीं करोगे, मतलब नीचे की तरफ आपको स्टेप्स नहीं करने। नीचे की तरफ स्टेप्स करने से क्या होता है, आपका स्किन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में फाइन लाइन्स आती हैं, रिंकल्स आते हैं और आपकी स्किन जो है वो सैग करना शुरू हो जाती है। सो बहुत जरूरी है कि आप ये छोटी-छोटी गलतियां जो हैं इनको बिल्कुल भी नहीं करें। सो अब आपने मसाज कर लेना है 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद आपको चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब बारी आती है फेस पैक की। तो फेस पैक के लिए यहाँ पे 3 चीजें हमें चाहिए। 1 चम्मच हम दही लेंगे, आधा चम्मच या 1 चम्मच हम खीरे का जूस लेंगे जो हमने पहले भी निकाला था और इसी के अंदर हम 1 चम्मच बेसन का ऐड कर देंगे। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला करके हमारा एक फेस पैक बन करके बहुत बढ़िया वाला तैयार हो जाएगा। अब इसे चेहरे पर लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटा अगर आपके पास नहीं है तो 15 से 20 मिनट के लिए तो एटलीस्ट छोड़िए, ताकि ये जो है आपकी स्किन के ऊपर काम कर ले, आपकी स्किन की जो डेड सेल्स है वो निकाल दे, आपकी स्किन के पोर्स को श्रिंक कर दे और आपकी स्किन को बहुत अच्छा ही एक ग्लो भी दे दे। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जब आप इसे वॉश कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस, बहुत ज़्यादा शाइनी हो गई है और आपकी स्किन को जब आप छू रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस आपको फील हो रही है। सो दोस्तों, ये तो था आज का एक फेशियल जो हमने किया, समर स्पेशल फेशियल कर्ड और कुकुम्बर की मदद से। इसे आपको 15 दिन में एक बार करना है। 16 साल से ऊपर का व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो वो इसे आराम से कर सकता है और इसे जब भी आप कर रहे हैं उसी समय सारी चीजों को तुरंत मिलाते जाएं और तुरंत करते जाएं। मिला करके नहीं रखें, क्योंकि मिला के रखने से दही जो है वो फर्मेंट हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, फिर उसकी स्मेल की वजह से आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जाते जाते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि 26 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हमने एक ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जेल मेकिंग का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर मैं पर्सनली रोजाना दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको जेल्स बनाने चाहिए, आप किस तरह से अपने घर में एलोवेरा जेल, कुकुम्बर जेल, स्ट्रॉबेरी जेल, क्लेंजिंग जेल, मसाज जेल, गोल्ड जेल, सिल्वर जेल बना सकते हैं। ये सब कुछ हम उस क्लास में सीखने वाले हैं। हर एक दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको क्लास के लास्ट में दिए जाते हैं ताकि आप रिवीजन कर सके और अपनी जो चीजें आप बाई चांस नहीं समझ पाए हैं उसको रिवीजन करके समझ सके। इस क्लास को करने के लिए रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। इसकी फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, जो है केवल 2500 रुपए। सो मेक श्योर कि आप बहुत ही जल्दी इसके लिए रजिस्टर कर लें, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है और 25 तारीख तक ही आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स भी बहुत लिमिटेड है। सो मेक श्योर जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करें और अपनी सीट को आज ही बुक कर लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार जिस तरह से आप हमें हमेशा देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।